पशु चिकित्सा संघ ने पशुपालन विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर 21 अगस्त को बुलाई प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ ने पशुपालन विभाग में कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन एवं गौ वंश संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बावजूद प्रदेश में गौ वंश की संख्या में कमी चिंता का विषय है। संघ का आरोप है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यकाल में दवा खरीद, स्लॉटर हाउस से लेवी, अवैध नियुक्तियों, बजट आवंटन और सीईओ यूपीएलडीबी के साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेंट से संबंधित मामलों में कथित अनियमितताएं हुई हैं। संघ ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। तो ये आरोप नहीं, ये सबूत है कि घट गई है। जो मैं कह रहा हूं कि लगभग 600 करोड़ का स्लॉटर हाउस से लेवी चोरी हो रही है, वो भी मेरा आरोप नहीं है। ये रहा वो शासनादेश जिसमें 42 करोड़ की रिकवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में जो ऑडिट वाले काम करते हैं, ऑडिटर ने 42 करोड़ की रिकवरी निकाली थी। और इसके अलावा जो लेवी चोरी हो रही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1 पैसे की रिकवरी नहीं की, 600 करोड़ की चोरी कराई जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो घटिया दवाई खरीदी जा रही है, वो मेरा आरोप नहीं है, वो ये रहा सबूत। भारत उत्तर प्रदेश की सरकारी लैब ने इन दवाओं को घटिया साबित कर दिया। हमारा मुख्यतः क्या विषय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ। हमारे विभाग में इतना भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया है कि शायद हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार वैसे तो छुपे होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो छुप के भ्रष्टाचार नहीं करते, वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। इस भ्रष्टाचार की बदौलत ही हमारे उत्तर प्रदेश में गौ माताओं की संख्या 37.18% घट गई है, जबकि हमारे माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में गौ माताओं की संख्या बढ़ जाए, गौ माताओं का संवर्धन हो जाए। और इतना बजट पहले कभी नहीं दिया गया पशुपालन को जितना माननीय योगी जी दे रहे हैं। कई गुना बजट पशुपालन को दे रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा बजट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेब में जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माननीय योगी जी को अंगूठा दिखा रहे हैं एक किस्म से कि माननीय योगी जी आप बजट दो गायों के लिए, लेकिन खाऊंगा मैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गौशाला के लिए 1 रुपए की भी दवाई नहीं खरीदी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जितनी भी दवाइयां खरीदी, उन दवाइयों से गौ माताएं मर रही हैं। सारी घटिया दवाई हैं। डॉक्टर अथक प्रयास कर रहे हैं इलाज करने का, लेकिन इलाज से गौ माताएं बच नहीं, मर रही हैं। इन्होंने कब्र कहाँ बना दिया उत्तर प्रदेश को गायों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये आरोप लगा रहे हैं कि साक्ष्य भी आप हाँ, इसका साक्ष्य ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो दवाइयां खरीदी हैं, उसकी भारत सरकार भारत की जो सरकारी लैब है, उनकी ये लैब रिपोर्ट है आ गई है। और इस लैब रिपोर्ट में ये सर्टिफाइड हो गया है कि ये दवाइयां घटिया हैं, बेकार हैं। ये 1 अगस्त को ये लैब रिपोर्ट यहाँ पहुंच चुकी हैं और अब अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो दवाई खरीदते रहेंगे, गाय मर जाएं, कट जाएं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जेब में चाहिए। अभी तक कितनी गाय मरी होंगी उत्तर प्रदेश में? आप लगा लीजिए 100 में से 40 गाय खत्म हो गई। 37.18 को आप सीधे सीधे मान लीजिए कि 100 गायों में से 40 गाय कम हो जाना मायने रखता है। बंगाल जैसी जगह में गायों की संख्या बढ़ गई, हर प्रदेश में गौ माताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ माताएं लगभग 40% और हकीकत में गिनती हो जाए तो ये 50% से ऊपर है। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं, पशुपालक बर्बादी के कगार पर खड़े हो गए हैं। आप समझ लीजिए कि दूध कितना घटेगा। जब 100 में से 40 गाय खत्म हो गई तो दूध घटेगा कितना। गौशालाओं में हेरा फेरी हो रही है। हर गाय किसी भी गौशाला में चली जाइए, पसलियां दिखाई देती हैं, मिलता उन्हें कहीं कुछ नहीं है। और जब कुछ बढ़ती हैं तो डॉक्टर को सस्पेंड करवा देते हैं, कर देते हैं। डॉक्टर बेचारा करे तो क्या करे जब उसे दवाई घटिया मिल रही है, सुविधा उसे कुछ मिल नहीं रही है। इसके अलावा इन्होंने
2019 में शासनादेश हुआ था कि पशुओं की जितनी भी कटान होती है हर पशु की 45 रुपए से लेवी ली जाए। ये रहा शासनादेश। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगभग 600 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं, स्लोटर हाउस से लेवी चोरी करा रहे हैं। 600 करोड़ रुपए हर साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जेब में जा रहा है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतना महाभ्रष्टाचारी है कि खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मेरा तो माननीय योगी जी से निवेदन है कि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, इससे तो अच्छा इस विभाग का नाम भ्रष्टाचार विभाग कर दीजिए। पशुपालन विभाग का नाम करके तो 37% गाय घट गई। भ्रष्टाचार विभाग कर देंगे तो कम से कम मेरे जैसे को ये कहना तो नहीं पड़ेगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। हम कह देंगे हाँ भाई विभाग ही भ्रष्टाचार, नाम भ्रष्टाचार है, तो फिर क्या दिक्कत है। के बाद क्या मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को करीब 15-16 लेटर ऐसे भेजे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजे हुए हैं और महामहिम राज्यपाल महोदया को भी भेजे हुए हैं। लेकिन सुनने में आया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ अधिकारी कर्मचारी खरीद रखे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक, महामहिम राज्यपाल महोदया तक लेटर पहुंचने नहीं दे रहे। क्योंकि यदि ये लेटर, एक भी लेटर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया होता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक जेल के अंदर होते। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी तरह से मेरी ये बात इतनी पहुंच जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जितने लेटर आपके कार्यालय में गए हैं कृपया उन पर एक सरसरी निगाह देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपको लेटर हाथ लग गए तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जिंदगी भर जेल से नहीं निकलने देंगे। इतना महाभ्रष्टाचारी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसके अलावा ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। ठीक है, मेन मुद्दे जाएंगे आपके मुख्यमंत्री